हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 6 जनवरी 2026 और आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 34 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 33 प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 इसमें शामिल है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार और चुप रहने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50। भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है। भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारत की संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। निम्न में से कौन सा कथन जो है प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। केवल एक। प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है। प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है, सिर्फ एक पहला कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कहा गया है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ये क्या हो सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्यता, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है। एमाइलेज एंजाइम का स्राव जो है किसके द्वारा होता है। तो यह होता है अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय के द्वारा। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं। वृक्क के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहा जाता है और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण किस ग्रंथ से होता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण किस ग्रंथ से होता है। तो ये होता है अग्नाशय से।
करना सही से। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है फिलिप्स चक्र। फिलिप्स चक्र। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये होता है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाता है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है, तो क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। दोनों में कोई कथन सही नहीं है, दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? तो ये M3 जो है व्यापक मुद्रा कहलाती है। M3 व्यापक मुद्रा कहलाती है। RBI का लेखा वर्ष क्या है? RBI का लेखा वर्ष क्या है? तो RBI का लेखा वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून। मानचित्र। भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 3, 4। केवल 1, 2, 3, 4। पर्वत, मैदान, पठार और महासागर, इन सबको जो है भौतिक मानचित्र में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन सी जो है कोडरमा चांदी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। कोलार सोना के लिए, जावर सीसाजस्ता के लिए, कुद्रेमुख लौह इसके लिए ये सुमेलित सही है, लेकिन कोडरमा चांदी के लिए नहीं होता है, ये सही नहीं है। पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्णतया गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। पूर्णतया गरीब लोगों की संख्या में के रूप में गरीबी, ये पूर्ण गरीबी कहलाती है। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ। निम्न में से कौन सा देश स्थलरूढ़ देश है? स्थलरूढ़ देश कौन सा है? तो ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? निम्न में से कौन सी नदी जो है हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 एवं 3। 1, 2 एवं 3। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। अंतर्राष्ट्रीय रेखी रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय रेखी रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम जो है 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या होती है? प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या होती है? तो ये होती है स्वच्छ आसमान। प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की काउंसिलिंग में कौन एक सदस्य नहीं था? प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेंसी टार्ट जो है नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान है। निम्नलिखित में से कौन एक गलत सुमेलित है? निम्नलिखित में जो है कौन एक गलत सुमेलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया टुडे, ये जो है गलत सुमेलित है। अब बाकी सब सही सुमेलित है। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस फाइट और फॉर फ्रीडम, पट्टाभी सिद्धारमैया हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से जो है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? ये क्या था? खानवा युद्ध के बाद। खानवा युद्ध के बाद। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ था। पुरापाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। पुरापाषाण के युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। बेधक, खुरचनी, हाथ की कुल्हाड़ी। हाथ की कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न है 36 नंबर, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसदीय कानून द्वारा। संसदीय कानून द्वारा। अगला प्रश्न है, लाठी कलब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाठी कलब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस। एक मिनट, जॉन लॉरेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? निम्नलिखित में किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शंकरन नायर ने। शंकरन नायर ने। अगला प्रश्न है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? शक्ति का विमीय सूत्र जो है ml2T-3 होता है। ml2T-3। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीला एवं लाल। नीला एवं लाल। अगला प्रश्न है 44 नंबर, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल जो है ये है CuSn और Zn। CuSn Zn। तांबा, टीन और जस्ता का मिश्र धातु है गन मेटल। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकेल। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, नेत्रदाता में कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदाता में कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला प्रश्न है 47, निम्न में से कौन सही नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये सही नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग जो है ज़्यादा हो जाता है, कम नहीं होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने युक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है? ए का 4 लाइपेज जो है वसा विघटन का एंजाइम है। बी का 3 ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। और सी का 1 एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और इरेप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। इस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा जाता है। इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।